दाता भला करे। मैंने आप जी की सेवा में नाद के ऊपर बहुत विस्तृत चर्चा की है। बहुत से मेरे आध्यात्मिक मित्रों को उसको सुन के बहुत लाभ हुआ है, संतुष्टि हुई है कि हम लोग ठीक दिशा में चल रहे हैं और परमात्मा की कृपा हम पर हो रही है। तो लेकिन मेरे एक दो आध्यात्मिक मित्र जो हैं वो उनका संदेश आया, बात हुई। वो कहते हैं कि बाबा जी आपने ये बहुत ऊंची बातें कह दी हैं, तो हम तो अभी सिमरन में हैं, यानी माला में हैं या जाप करने में है, पाठ करने में है, तो हमारे लिए भी कोई सरल साधारण समझने की बात कोई बताए तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो आज मैं सबके लिए एक शुरुआती जो दौर होता है ना, उसके ऊपर चर्चा कर रहा हूँ। जो ये नहीं है कि ये केवल उनके लिए है जो अभी शुरू में है, जो चले हुए हैं उनको भी इसमें से कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। सबसे पहले ये होता है कि जब हमारे पिछले जन्म के किए हुए आध्यात्मिक कर्म का समय आगे बढ़ने का आता है, तो हमारे मन में ये विचार आता है कि हमें कुछ शुभ करना है, कुछ अच्छा करना है। ये आध्यात्मिक यात्रा के शुरू होने की सबसे पहली निशानी है। उसके बाद हमको ये तलाश होती है कि हमें कोई मार्गदर्शक जो है ना वो मिलना चाहिए। हम लोग अपनी जितनी भी बुद्धि होती है ना उसके अनुसार किसी संत सतगुरु महापुरुष के पास जाते हैं, तो उससे चर्चा करते हैं। इसके ऊपर मैंने 2 ऑडियो दी हैं, संत की पहचान, कि हम लोग को कैसे मालूम पड़े कि जिसके पास हम लोग आए हैं उसके ऊपर परमात्मा की कृपा है। इसकी निशानियां मैंने उसमें बताई हुई हैं। अब जब जाते हैं संत सतगुरु के पास मिलते हैं तो होता है कि हमें नाम लेना है, दीक्षा लेनी है। दीक्षा के ऊपर भी मेरी ऑडियो है जिसमें मैंने समझाया है कि दीक्षा के जो मायने हैं वो है दक्षता, यानी कि निपुणता, परफेक्शन। नाम हमको मिल गया और उन्होंने कह दिया कि आपने 20,000 या 25,000 इस शब्द की रोज की माला फेरनी है। और इसमें साधक जो है वो उनके आशीर्वाद के साथ वो माला फेरनी शुरू करता है। आशीर्वाद मैंने इसलिए कहा है कि जो संत सतगुरु किसी को शब्द देते हैं वो उनका सिद्ध मंत्र होता है, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु महाराज की सेवा करके, रातें जाग करके, अपनी तपस्या करके उस मंत्र को, उस शब्द को सिद्ध किया होता है। तो वो जिसको दिया जाता है वो जल्दी उसके अंतर में बस जाता है। कुछ दिन ऐसा ही बंधन अपने आप को बांध के जो हम लोग सिमरन करते हैं, तो वो सिमरन जो है वो हमारे मन को चेतन करता है और फिर हमारे अंतर में सिमरन होने लगता है। यहाँ पे आके फिर साधक कई बार उलझन में पड़ जाता है कि मेरे से जो मैं माला कर रहा हूँ वो बेहतर है या मेरे अंतर में जो जाप हो रहा है उसको सुनूं वो बेहतर है। यहाँ पर वो कन्फ्यूज़न हो जाता है कि जब हम लोग अंतर को सुनते हैं तो हमसे जाप नहीं होता। तो उसका मैंने पहले भी ऑडियोज में समझाया है कि जाप का काम है अंतर मन को जगाना, और अंतर मन को जागने के बाद उस सिमरन के साथ जो है ना वो जुड़ना होता है। जब वो जुड़ जाता है, इसको हम लोग तकनीकी भाषा में यानी स्पिरिचुअल टेक्निक जो लैंग्वेज है ना उसमें इसको अजपा जाप कहते हैं। और इसको शुरू करने के लिए पहले चाहे आप एक माला फेरो, चाहे कुछ बार अपने उस नाम और शब्द को दोहराओ, तो उसके साथ जुड़ जाते हैं। जब अंतर से जो सुनने लगता है ना, सिमरन सुनने लगता है, तब मेरी 2 ऑडियोज हैं। एक है सिमरन ध्यान के लिए कैसे बैठना है, और सिमरन ध्यान के लिए
बैठे तो उससे उठना कैसे है, ये बहुत ज़रूरी दो बातें हैं। इनको प्लीज़ आप ज़रूर यानी कि तलाश करके सुन लीजिए। अब जाएंगे प्लेलिस्ट में तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। अब जब लोग हम सहज में बैठते हैं, हाथों की उंगलियों को उंगलियों में फंसा के गोद में रख के शरीर को ढीला छोड़ के जो हमारे अंतर में सिमरन हो रहा है हम उसको सुनते हैं। यहाँ मैं एक अलग से बात कहने जा रहा हूँ जो मैंने अभी तक किसी ऑडियो में कही नहीं है। तो जब हम उसमें बैठते हैं तो हमारा जो सर है ना वो आहिस्ता आहिस्ता से झूले लेने लगता है, यानी आगे पीछे होने लगता है, बिल्कुल हल्का सा, जैसे हवा का झोंका आता है ऐसे आहिस्ता आहिस्ता वो हिलने लगता है। और उसमें भी एक आनंद आता है, उस झूलने में भी एक आनंद आता है। सिमरन अंतर में चल रहा है लेकिन शरीर भी साथ में झूल रहा है। कई बार वो ज़्यादा झूलने लग जाता है, तो ऐसी अवस्था में बैठे हुए कई बार जो हमारा सर है ना वो आगे की तरफ झुक जाता है, बहुत झुक जाता है। जो शरीर झूल रहा है उसमें आनंद आता है लेकिन उसको झूलने नहीं देना है, क्योंकि हमारे अंतर में जो सिमरन है ना इसने हमारे सर में जाके अपनी जगह बनानी है और वो केंद्र को खोलना है जिस केंद्र से परमात्मा की तरफ से कृपा आ रही है। अब देखिए किसी पत्थर को तोड़ना है तो उसके हम अगर इधर उधर चोटें मारेंगे तो वो नहीं टूटेगा, या टूटेगा भी तो बहुत देर बाद टूटेगा। अगर पत्थर को तोड़ना है तो एक ही जगह पर अगर हम चोट करेंगे तो वो बहुत जल्दी टूटेगा। इसी तरह अगर हम अपने बदन को हिलने से रोकेंगे तो हमारे अंतर जो उस अजपा जाप की चोट है वो हमारे सर के ऊपर जाके लगेगी अंतर ही अंतर में, और वहाँ से जो है ना वो परमात्मा की कृपा नाद के रूप में हमारे अंतर में प्रवेश करेगी। परमात्मा की कृपा जो है वो सर के ऊपर से हमारे अंतर में आने लगेगी। सो झूलने को रोकना है। और जब जो सिर हमारा आगे की तरफ झुक जाता है, कंधे झुक जाते हैं, उसको एकदम झटके से नहीं उठाना है, उसको बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता कि मस्ती भी ना जाए और सिर भी गिरने से रुक जाए, उसको आहिस्ता आहिस्ता ऊपर करके उठाना है। और दूसरी बात यह है कि जब तक आप इस अवस्था में बैठें तो बैठें, जब लगे कि थोड़ा शरीर थोड़ा जो है ना वो थकावट मना रहा है तो लेट जाएं। ये लेटे लेटे भी ऐसे ही सिमरन और ये क्रिया चलती रहती है। वो जब नाद प्रकट हो गया तो मतलब है कि मन ने आत्मा को चेतन कर दिया, तो वो अब नाद की जो है ना वो हमारे अंतर में जो आवाज़ आनी शुरू होती है, वो बाएं कान से आए, वो दाएं कान से आए, वो सर के ऊपर से आए, वो सर के पीछे से आए, सर के आगे से आए, कहीं से भी आए उसको सुनना है। इसके ऊपर मैंने बहुत विस्तृत चर्चा जो है ना वो की हुई है। तो इस ऑडियो में मैंने उन मेरे मित्रों के लिए वो बात कही है जो कहते थे कि ये दूर की बात है तो हमें नीचे की बात बताइए। तो ये सबके काम आने वाली बातें हैं, इनको सुनिएगा। धन्यवाद। दाता भला करे।